नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम सामान्य हिंदी में देखेंगे अशुद्ध वाक्यों को। तो इनसे जो है प्रश्न हम सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, चाहे मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम आपका हो। तो इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और थोड़ा-सा बस इसमें ध्यान देना पड़ेगा आपको और बहुत ही सरल चीज़ है। तो क्या है, इस पे ध्यान देंगे तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स पा जाएँगे इसमें। और इसमें होता क्या है कि जो अशुद्धियाँ होती हैं सेंटेंस को बनाने में, वो लिखी होती हैं या फिर वर्तनी की अशुद्धि होती है या फिर सेंटेंस को आगे पीछे करके लिख देते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंस लिख देते हैं, शब्दों को डाल देते हैं वो। तो उन्हीं शब्दों को हमको पहचानना पड़ता है कि क्या गलत इसमें लिखा हुआ है और क्या एक्स्ट्रा चीज़ उसमें लिखी हुई है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिख के रखा है हमने क्या अशुद्ध वाक्य को लिख रखा है और इसके राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, उसका शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला दे रखा है कि मुझे भारी दुख हुआ। तो देखिए यहाँ भारी शब्द लिखा हुआ है, तो आपको पहचान में आ गया होगा कि भारी शब्द गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ ये सही शब्द होगा। तो मुझे बहुत दुख हुआ ये सही आपका वाक्यांश हो गया। अगला दे रखा पति पत्नी आए हैं, आई हैं। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जब इस तरह से दे रखा है, एक मेल दे रखा है दूसरा फीमेल, यानी कि एक पुल्लिंग है दूसरा स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस शब्द आएगा वो कैसा होगा, जो पहला वाला होगा उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। उसका निर्धारण ये होगा कि ये स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग। तो पति जो क्या है एक होगा, पुल्लिंग है शब्द, तो पति के अकॉर्डिंग ये आए होगा। तो यही लिखा हुआ है पति पत्नी आए हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को हमेशा, जो पहला वाला होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चयन होगा इसका। अगला दे रखा मैंने कपड़े पहनने हैं। तो ये देखिए मैंने कपड़े पहनने हैं गलत सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, मुझे होना चाहिए। तो आपको गलती यहाँ पकड़ में आ गई कि यहाँ पे मैंने नहीं होना चाहिए, मुझे होना चाहिए। अगला दे रखा आप आओ। तो आप आओ सेंटेंस सही नहीं होता है, आप आइए होता है सही। तो आप आइए ये सही सेंटेंस हो गया। अगला देखा सूर्य जो है पूर्व पर उगता है। देखिए आपने हमेशा पढ़ा होगा सूर्य जो होता है पूर्व में उगता है या फिर सूर्य जो है पूर्व से उगता है। तो यहाँ पे पर शब्द जो है क्या है, वो गलत शब्द है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होगा, सूर्य जो है पूर्व में उगता है। अगला देखा मैंने करा हुआ है। तो मैंने करा हुआ गलत शब्द है, यहाँ पे मैंने किया हुआ होना चाहिए। तो मैंने किया है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। ये लोग कहाँ रहते हैं, अगला सेंटेंस है। तो यहाँ लोग कहाँ ना हो करके यहाँ पे होना चाहिए ये लोग कहाँ रहते हैं। मेरे को बुलाया है। तो मेरे यहाँ पे शब्द क्या है, गलत लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए, मुझे बुलाया है। नीचे को मत देखो। अब देखे नीचे यहाँ पे को का कोई जरूरत नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं है। हमेशा क्या होना चाहिए, नीचे मत देखो, क्योंकि नीचे का मतलब होता है नीचे की ओर। तो वहां पे को का कोई जरूरत नहीं है, वहां पे इस को की कोई भी जरूरत नहीं थी। अगला दे रखा है वह घोड़े में सवार था। तो आपको पता है में कब लगाते हैं, जब किसी चीज के अंदर हम होते हैं तब उसके लिए लगाते हैं में। जैसे हम बोलते हैं वह कार में सवार था, तो कार क्या है, कार के अंदर बैठते हैं इसलिए में लगाते हैं। लेकिन घोड़े के तो हम ऊपर बैठते हैं, तो हमेशा क्या लगाएंगे, वह घोड़े पर सवार था। तो यहाँ पे क्या गलती है, में की जगह पर होना चाहिए। अगला देखा वह कुर्सी में बैठा हुआ, तो यहाँ पे फिर वही गलती लिखी हुई है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, पर होना चाहिए। उन्होंने हाथ जोड़ा। तो देखिए जब कभी भी हाथ के बाद आते हैं तो हाथ हमेशा उसको जोड़ते हैं, यानी कि हाथ जोड़ा नहीं होता, हाथ जोड़े। तो सही सेंटेंस क्या होगा, उन्होंने हाथ जोड़े। घी बहुत अच्छी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बहुत का मतलब भी, बहुत भी लगा दिया उसने है और फिर अच्छी लगा दिया। अच्छा होना चाहिए, घी के लिए हमेशा क्या लगता है, मतलब ये अच्छा लगेगा। तो घी बहुत अच्छा नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैंने बोला, तो मैंने नहीं होता है, मैं बोला, ये सही सेंटेंस है। मैंने जाना है, तो ये गलत है क्योंकि मुझे जाना होता है। फिर हम पढ़े थे, तो ये भी गलत था, हमने पढ़ा था, ये सही सेंटेंस है। मरे राम जलावे राम। अब देखिए ये क्या है, ये एक लोकोक्ति है। तो ऐसी चीज मुहावरे हो गए, लोकोक्ति हो गए, कहावतें हो गई, तो वो जब तक आपको पता नहीं होगी कि वो क्या होता है तब तक आप उसको सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको मुहावरे वगैरह भी आने चाहिए और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे भी मुहावरे के, क्योंकि आपके परीक्षा में आते भी हैं मुहावरे वगैरह। तो यहाँ पे क्या दे रखा, मरे राम जलावे राम। तो इसका सही कहावत क्या है, मारे राम जिलावे राम। तो ये सही है, तो इसको आप तभी एग्जाम में सही कर पाएंगे जब आपको ये पता होगा।
अगला दे रखा है चोर चोर ममेरे भाई, तो ये गलत लिखी, एक मुहावरा गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि चोर चोर क्या होते हैं? मौसेरे भाई होते हैं। तो मुहावरे आपको पता होंगे तब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, सही से लिख पाएंगे। अगला दे रखा है कि यह लोग क्या कर रहा, तो आपको पता चलेगा कि सेंटेंस गलत लिखा हुआ है। इसका सही लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे होना चाहिए। तो सही सेंटेंस क्या होगा? ये लोग क्या कर रहे हैं। मैंने झूठा बोला, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। मैं झूठ बोला, ये सही है। और यहाँ पे जो भी सेंटेंस आपको वाक्य दिख रहे हैं, ये सारे किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। भारत के जो विभिन्न स्टेट के एग्जाम्स होते हैं उसमें किसी कहीं ना कहीं आए हुए हैं। यानी कि ये आए हुए क्वेश्चंस ही हम करा रहे हैं, क्योंकि आए हुए क्वेश्चंस ही बार बार रिपीट होते रहते हैं और आप उनको सही कर लेंगे अगर आप सारे कर लेंगे तो। अगला देखा मैं मेरा काम करूंगा, तो ये भी देखिए आप गलत लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि मैं अपना काम करूंगा होना चाहिए यहाँ पर। उन्होंने हाथ जोड़ा, तो फिर वही गलती आ गई यहाँ पे, उन्होंने हाथ जोड़े। राम रोटी खाया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? राम ने रोटी खाई होना चाहिए, खाया नहीं होता है। तो राम ने रोटी खाई। फिर मास्टरानी कहाँ गई हैं, अब यहाँ पे क्या है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, कहाँ गई यानी कि, तो यहाँ पे जो पूर्ण विराम की जगह क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो मास्टरनी कहाँ गई हैं, तो सही सेंटेंस ऐसे लिखना होगा। तो हमको ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक है सेंटेंस वाक्य, तो वहाँ पे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए। फिर स्वास्ति श्री पिताजी यहाँ पे लिख रखा है, देखिए तो ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हमेशा क्या होता है? पूज्य होता है, पूज्य होता है या फिर पूजनीय होता है। तो या तो पूज्य लगाओ या फिर पूजनीय श्री पिताजी लिखिए यहाँ पर आप। अगला दे रखा मेरा प्राण संकट में है, तो ये भी गलत लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे प्राण संकट में है, ये सही होना चाहिए। अगला देखा आपका भविष्य उज्जवल है, तो देखिए वर्तनी की जब हम क्लास ले रहे थे तो वर्तनी में हमने आपको बताया था उज्जवल लिखने का तरीका सही क्या है। तो दो जा होती हैं और दोनों जा क्या होती? आधी होती। यहाँ पे क्या दे रखी? एक जा आधी दे रखी, दूसरी जा क्या है? पूरी दे रखी है। तो ये गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उज्जवल लिखने का सही तरीका क्या है? इस तरह से, तो आपका भविष्य उज्जवल है, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे दो गलतियां हैं, उज्जवल हो भी लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे? उज्जवल है। वह बालक जन्मते ही मर गया, तो हमेशा ध्यान रखिएगा बालक के लिए जो है जन्मते ही मर गई होगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे मर गई लिखा जाएगा। आप चुनाव जीत गए हैं, हमारी श्रद्धांजलि स्वीकार कीजिए। तो आपको पता है श्रद्धांजलि कब दी जाती है? जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो यहाँ पे श्रद्धांजलि क्या है? गलत दे रखा है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? बधाई होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति जीतता है, खुशी का माहौल होता है, तो हम क्या देते हैं? उसको बधाई देते हैं। डाल में क्या है? चिड़िया बैठी है, तो गलत है क्योंकि डाल पर चिड़िया बैठती है। बेटी पराए घर का धन होता है, तो यहाँ पे होती है होना चाहिए। अगला देखा गोदान प्रेमचंद की एक श्रेष्ठ उपन्यास है, तो देखिए हमने जब वर्तनी में देखा था तो प्रेमचंद्र नहीं होता, ये गलत लिखा है, क्योंकि हमेशा क्या होता है? प्रेमचंद होता है। तो ये सेंटेंस यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा? गोदान प्रेमचंद का होगा पहली बात, तो यहाँ पे की लिख रखा है, तो ये भी गलत दे रखा है। तो का एक श्रेष्ठ उपन्यास है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रेमचंद को चंद्र नहीं लिखते हैं, उसे चंद लिखते हैं। भारत की आज वर्तमान स्थिति क्या है? ठीक नहीं है बोल रहा है, ऐसे लिखा हुआ है, तो ये गलत लिखा हुआ है। देखिए ऐसा होना चाहिए। देखो वर्तमान का मतलब क्या होता है? आज ही होता है। वर्तमान का मतलब प्रेजेंट टाइम, और आज का मतलब भी वही चीज। तो दोनों चीजें लिख रखी हैं, तो एक लिखना चाहिए, कोई भी एक चीज लिख सकते थे। या तो भारत की आज स्थिति ठीक नहीं है ऐसे लिखना चाहिए, या फिर लिखना चाहिए हमें भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। तो यहाँ पे दोनों शब्दों का प्रयोग करना क्या है? गलत है। अब ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप तभी पकड़ पाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अब आपको समझ में आने लगा होगा कि किस तरह की गलतियां आती हैं एग्जाम में। अगला तरीका, तुम चोरी के कारण दंड के योग्य हो, तो देखिए तो यहाँ पे सही सेंटेंस क्या लिखना है? तुम चोरी के कारण दंड पाने योग्य होगा, ठीक है, तो दंड पाने की योग्य होगा। अगला दे रखा तुम मेरे तरफ क्या देख रहे हो, तो क्या होगा? तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो, ये सही सेंटेंस होगा। फिर अगला दे रखा शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का प्रसिद्ध गुण है। तो देखिए शरणागत का मतलब ही होता है कि कोई व्यक्ति आपके पास आया हुआ है, तो यहाँ पे आए हैं क्या? गलत, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? शरणागत व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का क्या है? प्रसिद्ध गुण है।
अगला दे रखा है मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। अब देखिए यहाँ पे मौर्यकालीन भी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो, मौर्य का काल, और समय भी लिखा हुआ, तो इस समय का कोई इस्तेमाल नहीं है यहाँ पर, तो हमें सेंटेंस क्या हो जाएगा सही, मौर्यकालीन लोग सुखी थे। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये पर्वत शब्द की गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हिमालय तो वो इतना बड़ा है, हिमालय का मतलब ही होता है कि पर्वत, अपने आप में वो उसके अंदर पर्वत समाहित है, तो हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, ये सही सेंटेंस होगा। झूठ कभी भी ना बोलना चाहिए, तो झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, ये होना चाहिए, यहाँ पे ना हो की जगह नहीं लिखना चाहिए। अगला दे रखा है कि मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का आग्रह करें। तो यहाँ पे गलत लिख रखा है, क्यों, क्योंकि देखिए आग्रह का मतलब होता है कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप बुला रहे हैं, तो जहाँ पे अनुग्रह होना चाहिए वहाँ आग्रह लिखा है, जहाँ आग्रह होना चाहिए वहाँ पे अनुग्रह लिखा हुआ है, तो इसका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही सेंटेंस ये हो जाएगा, मेरा आग्रह है, यानी आग्रह है कि आप मेरे घर आने का अनुग्रह करें। अनुग्रह का मतलब कृपा करें। अगला दे रखा है पुस्तक पढ़ा जरूर किंतु समझ ना सका। अब ये सेंटेंस आपको क्या लग रहा है, सही लग रहा है कि गलत, तो ये सेंटेंस सही बिल्कुल है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो इस चीज को याद रखिएगा, पुस्तक पढ़ा जरूर किंतु समझ ना सका। अगर यहाँ पे ये लिख देते हैं हम कि लेकिन समझ ना सका, तो वो गलत होता, पुस्तक पढ़ा जरूर लेकिन समझ ना सका, तो वो गलत होता, लेकिन किंतु शब्द यहाँ पे जो है वो सही शब्द है। अगला दे रखा है तुम केवल बोलना मात्र जानते हो। तो यहाँ पे क्या है, तुम केवल बोलना, क्योंकि देखो मात्र का मतलब और केवल का मतलब तो एक ही चीज होती है, तो दोनों में से एक शब्द का यूज करना चाहिए, यहाँ पर दोनों शब्दों का यहाँ पे इस्तेमाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो तुम केवल बोलना जानते हो, ये होना चाहिए, ना कि मात्र नहीं होगा, क्योंकि केवल और मात्र दोनों का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना एक साथ। अगला दे रखा है कि उनको यहाँ से गए केवल मिनट हुए हैं, 10 मिनट हुए हैं। तो देखिए उनको यहाँ पे नहीं होगा शब्द, पहली बात तो उन्हें होगा, तो यहाँ पे हमने गलती पकड़ ली, क्या, उन्हें यहाँ से गए केवल 10 मिनट हुए हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस घर में 2 पुरुष हैं और 3 स्त्री रहते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या रहेगा, इस घर में 2 पुरुष और 3 स्त्रियां रहती हैं, ये होगा। अगला दे रखा है आपकी पुस्तक जो मेरे पास थी खो गई। तो इस सेंटेंस में क्या गलती है, आपकी जो पुस्तक मेरे पास थी वो खो गई। दिवाकर वैद्य को नाड़ी का ज्ञान अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस देख रहे हैं, दिवाकर वैद्य की बात हो रही है, उसको नाड़ी का ज्ञान अच्छा है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सेंटेंस क्या गलत लिखा हो, वैद्य शब्द को जो है पहले लगाना होता है, तो इसको लिखने का सही तरीका क्या है, वैद्य दिवाकर को नाड़ी का अच्छा ज्ञान है, तो इस तरह से लिखेंगे आप। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये समझ में आएंगे, पहचान पाएंगे आप इनको। अगला दे रखा है कि मैंने रामू को कह दिया था कि हमारा बिस्तर इसी जगह पर लगेगा। अब यहाँ पे हमारा शब्द यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा होना चाहिए, तो मैंने रामू से कह दिया था कि मेरा बिस्तर इसी जगह लगेगा। ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। तो देखिए यहाँ पे भी सेंटेंस गलत लिखा है, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए ये होता है, तो सही सेंटेंस क्या होता है, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। जल्दी जल्दी में क्या बच्चा इसको पढ़ करके सही मान लेता है, बल्कि ये गलत लिखा हुआ है। अगला दे रखा है मेरे घर में केवल और मात्र एक चपरासी है। अब देखिए यहाँ पे केवल भी लगा दिया और मात्र भी लगा दिया, तो कोई एक लगाना चाहिए ना, गलत दोनों चीज़ों को लगाएंगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस आपका। तो क्या करेंगे, मेरे घर में केवल एक चपरासी है, और मात्र यहाँ पे नहीं लगेगा। नायक का पति परदेश में है। अब देखिए नायक क्या होता है, मेल के लिए लगाते हैं, अब पति भी लगा दिया, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे क्या नायक की जगह होना चाहिए, नायिका होना चाहिए, फीमेल होगी ना, तो नायिका का पति जो है परदेश में होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए फिर सेंटेंस। क्या अभी तक भोजन नहीं किए हैं, तो ये भी गलत लिखा हुआ, किए हैं शब्द गलत लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे, क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया, यानी कि आपने जोड़ेंगे और यहाँ पर किया है लिखेंगे। उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक हुआ। तो यहाँ पे देखिए गलती क्या है, उसके बाद राम का राज्याभिषेक होगा, फिर नहीं लगेगा,
तो यहाँ पे जो फिर लगा हुआ है वो एक्स्ट्रा लगा हुआ है। अगला देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है कि जो वहाँ चेचक के खतरे का डर है। तो अब खतरे का मतलब क्या होता है? डर होता है, और डर का मतलब तो डर ही है। तो दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करना क्या है? गलत है। तो वहाँ पे क्या कहा? वहाँ चेचक का डर है, क्योंकि चेचक तो बीमारी है ना, तो उसमें खतरा तो पहले से इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वहाँ पे सेंटेंस में क्या हो रहेगा? वहाँ चेचक का डर है, ये सही सेंटेंस होगा। पर्वत का शिखर ऊंचे हैं, तो पर्वत का शिखर ऊंचा है होना चाहिए, तो यहाँ पे ऊंचा है सही सेंटेंस होगा। हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? हम हमारे देश ना होकर के यहाँ पे क्या होना चाहिए? हम अपने देश का होना। तो हमें क्या, हम अपने देश के महापुरुषों का क्या करें? अनुसरण करें। मैंने भगवत गीता पढ़ा है, तो ये भी गलत लिखा, मैंने भगवत गीता पढ़ी है होना चाहिए। कुमारी विजय लक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है? पति यानी शादी हो चुकी है महिला की, तो कुमारी शब्द यहाँ पे गलत होगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा? श्रीमती लगेगा। और विजय लक्ष्मी जो होता है दोनों को एक साथ लिखते हैं, यानी इस तरह से विजय लक्ष्मी को लिखते हैं पूरा एक साथ। तो श्रीमती विजय लक्ष्मी जो है कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएंगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कुमारी शब्द यहाँ पे उचित नहीं है। अगला देख लेते हैं। अगला ये दे रखा है, पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूजनी जो शब्द है वो गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि पूजनी में हमेशा जा जो होती है वो पूरी होती है। तो यहाँ पे जो सही लिखने का तरीका क्या है? पूजनी पिताजी को नमस्कार कहना। तो हमको ध्यान रखना है, वर्तनीय शुद्धि जो पढ़े हैं उसको इस्तेमाल करते रहना है यहाँ पर हमें। मैं पढ़ने का व्यायाम करता हूँ, तो जाहिर सी बात व्यायाम थोड़ा होता है, हमेशा क्या होता है? मैं पढ़ने का अभ्यास करता हूँ। अगला दे रखा है, कौन कहे कि कल छुट्टी है। तो यहाँ पे कौन शब्द गलत है ना, किसने कहा कि कल छुट्टी, ये सही शब्द होगा, किसने कहा कि कल छुट्टी है। और यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, मैंने पढ़ने का होना चाहिए। ठीक है, सही कर लीजिएगा। वह रूगण सैया पर पड़ा हुआ है। तो देखो रूगण सैया नहीं होता है, रोग सैया होता है। तो वह रोग सैया पर पड़ा है, यानी कि वेंटिलेटर, यानी जिसपे मरीज लोग लेटे होते हैं। हम इसलिए नहीं आ सके कि हमारे देह में दर्द था। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सही सेंटेंस क्या है? यह तो सही, हम इसलिए नहीं आ सके कि हमारे देह में दर्द थी नहीं होगा, यहाँ पे था होगा। देह में दर्द था यानी कि पेन था। मैंने पढ़ते हुए दो कुत्तों को देखा। तो देखिए ये भी गलत लिखा सेंटेंस है, क्योंकि कुत्ते थोड़ा कभी पढ़ते हैं। तो ऐसे लिखना है कि पढ़ते हुए मैंने दो कुत्तों को देखा। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? पढ़ते हुए मैंने दो कुत्तों को देखा। यानी कि व्यक्ति जो है पढ़ रहा है और उसने देखा कि दो कुत्तों को देखा उसने, इस टाइप से बनेगा सेंटेंस। वह नगर की बढ़िया सर्वोत्तम खिलाड़ी है। नगर का बढ़िया सर्वोत्तम खिलाड़ी है। तो इसका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ बढ़िया भी लगा दिया उसने है और सर्वोत्तम भी लगा दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही चीज़ को दो बार दो तरह से नहीं लिखना है हमको, दो चीज़ों को नहीं लिखना है। तो बढ़िया नहीं होना चाहिए, सर्वोत्तम खिलाड़ी ही लिख सकते हैं। फिर माता पिता का आदर रखना चाहिए। तो आदर करना चाहिए होता है, ना कि रखना चाहिए। तो ये भी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो माता पिता का हमेशा क्या होना चाहिए? आदर करना चाहिए लिखना होना चाहिए वहाँ पर। अगला दे रखा है, उसने एक मोती का हार खरीदा। तो ये देखिए यहाँ पे सेंटेंस में क्या गलती आपको मिली? उसने एक मोती का हार खरीदा, यानी कि हार है उसमें एक ही मोती है, तो गलत है ना। हमेशा उसने मोती का एक हार होना चाहिए ना, इस तरह से लिखना चाहिए, यानी कि उसने मोती का एक हार खरीदा। सही सेंटेंस ये होगा। अगला दे रखा है, पंडित जी कहे हैं कि कल छुट्टी रहेगी। तो कहे हैं यहाँ पे गलत है लिखा हुआ है, पंडित जी ने कहा है कि कल छुट्टी रहेगी, ये सही सेंटेंस होगा। तमाम देश भर में बात फैल गई। तो तमाम यहाँ पे जो सेंटेंस है वो गलत लिख रखा है। ऐसे बोलना है ना कि क्योंकि देश है ना, देश में बात फैली है ना, तो देश भर में बात फैल गई है, उसको इस तरह से लिखना है। तमाम देश भर में बात फैल गई है, सेंटेंस गलत होगा। यह बात तमाम देश भर में फैल गई है। तो यह बात देश भर में फैल गई है, इस तरह से लिखना है।
झांसी की रानी घोड़ा सवारी में निपुण थी। तो घोड़ा सवारी ये कोई सेंटेंस नहीं होता होगा, आपने पढ़ा होगा हमेशा घुड़सवारी पढ़ा होगा। तो क्या लिखेंगे, झांसी की रानी जो है वो घुड़सवारी में क्या है, निपुण थी। तो सही सेंटेंस ये होगा। अगला देखा, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो गलत लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कई रेलवे के, यानी कि रेलवे बहुत सारे हैं ऐसा, तो रेलवे तो एक ही है ना, लेकिन तो रेलवे के कई कर्मचारियों को क्या है, गिरफ्तार, उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस तरह से इसको लिखना था। अगला देख लेते हैं। अगला ये दे रखा है, एक पानी का गिलास दीजिए। तो यहाँ से मतलब क्या निकल रहा है, यानी गिलास है वो किससे बना हुआ, पानी का गिलास है, तो गलत है ना। पानी का एक ये होना चाहिए ना, एक गिलास पानी दीजिए, ये कह सकते हैं आप केवल, ना कि पानी का गिलास दीजिएगा तो गलत हो गया ना। तो एक गिलास पानी दीजिए, ये सही सेंटेंस होगा। बहुत ही माइनर माइनर गलतियां हैं, आप पहचान लेंगे तुरंत। शुश्रूषा एक प्रशंसनीय गुण है। ठीक है, तो प्रशंसनीय यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ये प्रशंसनीय लिखने का ये तरीका है, प्रशंसनीय होता है। तो वर्तनी शुद्धि में हमने इसको देखा था, प्रशंसनीय गलत लिखा हुआ है, हमेशा क्या होता है, प्रशंसनीय है। तो शुश्रूषा एक प्रशंसनीय गुण है। उनकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कल होगी, ये लिखा हुआ है। तो देखिए, सौभाग्यवती उसके लिए लगाते हैं जो जिसकी शादी हो चुकी होती है, लेकिन अभी इसका क्या है, विवाह तो कल होना है, यानी कि अभी उसकी शादी नहीं हुई है। तो जो कुमारी लड़की होती है और जिसकी लेकिन शादी होने वाली होती है, तो उसको हमेशा क्या बोलते हैं, आयुष्मती। तो इस चीज़ को ध्यान के याद कर लीजिए, वरना आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो उनकी आयुष्मती कन्या का विवाह कल होगा, ये काफ़ी बार मेंस में पूछा भी गया है। क्यों? क्योंकि सौभाग्यवती वहाँ पे दे रखा होता है, आपको पता भी चल जाएगा कि सौभाग्यवती गलत है यहाँ पे सेंटेंस में, लेकिन अब उसकी जगह लिखें क्या, क्योंकि मेंस में तो आपको लिखना पड़ेगा ना वहाँ पे अपने आप से। तो आपको याद होना चाहिए कि जो कुमारी लड़की होती है और उसकी विवाह होना होता है, तो उसको बोलते हैं आयुष्मती बोलते हैं, ना कि सौभाग्यवती। अगला देख लेते हैं। देखिए, समाज की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई है। तो ये लिख रखा है, समाज की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई है। तो जहाँ पे जितनी थोड़ा सा सेंटेंस होगा, यहाँ पे तो ये होना चाहिए ना, समाज की इतनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई है। तो सही सेंटेंस ये होगा। शोक है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। तो शोक शोक तो जो कोई व्यक्ति की मृत्यु होती तब लिखते हैं, शोक मनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, खेद, यानी कि हमें खेद है। तो खेद है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, ये सही सेंटेंस होगा। अगला दे रखा है, दुष्यंत शकुंतला की सौंदर्यता से आकर्षित हो गए। तो सौंदर्यता यहाँ पे शब्द जो है गलत है, सौंदर्यता। हमने इससे पहले जब वर्तनी वाले में देखा था, तो क्या होता है, सौंदर्य शब्द होता है, लेकिन सौंदर्यता शब्द कोई नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य से जो है आकर्षित हो गए। अनेकों बार देख चुका हूँ। तो अनेकों बार, अनेकों, देखिए अनेक का मतलब ही होता है कि एक से ज्यादा बार। तो अनेकों तो कोई शब्द होता ही नहीं, यानी एक गलत शब्द दे रखा है, हमेशा क्या होता है, अनेक होता है। सत्य का विजय होता है। तो यहाँ पे सत्य की विजय होती है यहाँ पे लिखेंगे। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, सत्य की विजय होती है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रमुख प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब देखिए, प्रथम तो सही है और प्रमुख थोड़ा सही होना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के जो है प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये सही हो। बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती हैं। तो इसका सही क्या हो जाएगा, बाघ और बकरी जो है एक घाट का पानी पीते हैं होगा। अगला देख लेते हैं। उनकी व्यवहार अच्छी नहीं है। तो उनकी व्यवहार अच्छी नहीं, इसका ये तो गलत लिखा हो, क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा नहीं, हमने हमेशा पढ़ा हुआ है क्या, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। मुझको इससे कोई नाता रिश्ता नहीं है। तो यहाँ पे नाता शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं है, ऐसे लिखना है मेरा। मुझको की जगह क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। तो मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, ये सही सेंटेंस होगा। राजपथ की सड़क से झांकियां लौट गई। ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि राजपथ से जो है झांकियां वापस लौट गई। सही सेंटेंस इस तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि राजपथ जो है उसमें सड़क का कोई इस्तेमाल है ही नहीं, क्योंकि राजपथ एक पहले से ही वेल डिफाइन है, पहले से सबको पता है कि राजपथ एक सड़क मार्ग है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। तो यहाँ पे घोर शब्द गलत लिखा हुआ है, घनिष्ठ होना चाहिए। तो साहित्य और जीवन का क्या है, घनिष्ठ संबंध है।
सच में क्या तुम्हें प्रथम स्थान मिला है? तो इसमें सही सेंटेंस क्या होगा? सच में तुम्हें, यहाँ पे क्या जो शब्द लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। सच में तुम्हें प्रथम स्थान मिला है, इस तरह से लिखेंगे आप। ना जाने कितने बेशुमार जीव पैदा होते हैं, तो बेशुमार तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ना जाने कितने जीव पैदा होते हैं वो सेंटेंस सही है। तो यहाँ पे बेशुमार शब्द का कोई जरूरत नहीं थी, वहाँ पे गलत लिखा हुआ है वो। अगला दे रखा है कि तुम्हारी घड़ी में कै बजा है, तो एक कै जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। हमेशा क्या होना चाहिए? तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया, तो प्राण सूख गया नहीं, मतलब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो देखिए पहली बात तो प्राण जो लिखा हुआ है वो इस तरह से लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। प्राण हमेशा जो है ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो शेर को देखकर उसका की जगह क्या हो जाएगा? उसके होगा। तो शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, तो ये दो गलतियां इसके अंदर थी। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, तो दौड़ खड़ा नहीं होता है, भाग खड़ा होता है। हमेशा हमने क्या पढ़ा है कि जो शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ है। रविवार के दिन छुट्टी रहती है, देखिए रविवार का मतलब ही होता है दिन, तो इसके लिए रविवार हो गया, शनिवार हो गया, मंगलवार, इसका ये तो दिन है ना सारे। तो रविवार के बाद दिन को लगाना गलत है, तो रविवार को छुट्टी रहती है, ये सही सेंटेंस होगा। श्याम की माँ भारी दुखी है, तो भारी नहीं होगा, क्या होगा? बहुत दुखी हो। ये पहले भी हमने देख चुके हैं, पहला सेंटेंस हमने इसी से स्टार्ट किया था। अगला देखिए, मैंने वहां जाकर बहुत अशुद्धि की है, तो अशुद्धि गलत शब्द है। यहाँ पे क्या होगा? मैंने वहां जाकर बहुत बड़ी गलती की है, तो ये कह सकते हैं अशुद्धि शब्द यहाँ पे गलत होगा। उसने संपादक को एक कविता लिखी, तो यहाँ पे देखिए गलत लिखा नहीं होगा, यहाँ पे होगा उसने संपादक को एक कविता भेजी। कई दिनों की बदली के पीछे आज धूप आई है, तो इसमें क्या होगा? कई दिनों की बदली के बाद, पीछे ना होकर के यहाँ पे क्या आएगा? बाद। आज धूप आई है, तो बाद सही शब्द यहाँ पे इस्तेमाल होगा। आज मैंने बाजार जाना है, तो यहाँ पे मैंने की जगह क्या होगा? आज मुझे बाजार जाना है। हमारी भाषा की दुर्दशा देखकर मैंने उसके निराकरण का उपाय सोचा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी भाषा जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अपनी भाषा होनी चाहिए, हमारी नहीं होके अपनी भाषा की दुर्दशा देखकर मैंने उसके निराकरण का उपाय सोचा है। अगला देखा, केवल 4 रुपया मात्र दीजिए। अब देखें यहाँ पर मात्र का यहाँ पे लगा दिया, केवल भी लगा दिया है, तो दोनों का मतलब तो एक ही होता है, तो इसको ये गलत लिखा हुआ है। तो केवल 4 रुपया दीजिए ये लिखते हैं केवल, क्योंकि मात्र और केवल का मतलब एक ही होता है। अगला दे रखा है, बहुत से लोग धारणा के बन गए हैं, लिखा है बहुत से लोग इस धारणा के बन गए हैं, तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा? बहुत से लोग इस धारणा के होते हैं। बन गए कोई सेंटेंस नहीं होता है, कहने का मतलब। वह कहे थे आपने नहीं सुने, तो ये भी गलत लिखा। उसने कहा था और आपने नहीं सुना, तो ये लिख सकते हैं उसने कहा था पर आपने नहीं सुना, तो ये सही सेंटेंस होगा। अदालत ने गोडसे पर अभियोग चलाया, तो अदालत ने नहीं होगा, अदालत में होगा ना, क्योंकि अदालत कोई जीवित वस्तु थोड़ो है। अदालत में कार्यक्रम होता है, कार्य किए जाते हैं, तो अदालत में गोडसे पर अभियोग चलाया गया। नास्तिक होने के कारण वे नित्य प्रति मंदिर में जाते हैं, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए नास्तिक कौन होता है। तो नास्तिक वो होता है जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है, तो जब भगवान पे विश्वास नहीं करेगा तो मंदिर जाएगा? नहीं जाएगा ना फिर, तो ये तो गलत लिखा है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? आस्तिक, क्योंकि आस्तिक वो होता है जो भगवान पे विश्वास करता है, तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या होना चाहिए? आस्तिक होने के कारण वे नित्य प्रति मंदिर जाते हैं। माला घुमाने से नहीं मन निर्मल से परमात्मा मिलता है, तो पहली बात यहाँ पे क्या हमको मिल गई? घुमाने की जगह क्या होना चाहिए? माला फेरने, तो सही सेंटेंस क्या होगा? माला फेरने से जो है नहीं मन निर्मल होने से परमात्मा मिलता है। अगला देख लेते हैं। अगला दे रखा है, जहाज में डूबते हुए कप्तान ने नीचे कूद पड़ा, तो आपको दिख गया होगा कि सेंटेंस ये गलत लिखा हुआ है। क्या लिखेंगे? डूबते हुए जहाज, यही तो होना चाहिए। तो डूबते हुए जहाज से कप्तान नीचे कूद पड़ा। आकाश में तारे गण प्रकाश हो रहे हैं, तो तारे गण यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये गलत, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आकाश में तारे प्रकाशित हो रहे हैं, ये सही सेंटेंस है।
अगला दे रखा है 10,000 का टिकट गायब हो गया, तो ये गलत लिखा है क्योंकि 10,000 के टिकट गायब हो गए सही सेंटेंस होगा, 10,000 के टिकट गायब हो गए हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अशुद्धि हमने पहचान ली काफ़ी, जो सेंटेंस को देख लिया है, और हम आगे वाले वीडियो में फिर और भी देखेंगे जो प्रश्न आए हुए हैं अब तक परीक्षाओं में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जो कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ इसके अगले भाग में।